आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है। आप मुझे सुन रहे हैं हाइड्रो ग्रीन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किसानों की जिंदगी से जुड़ी एक स्पेशल रिपोर्ट। इस स्पेशल रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आप सब किसान और किसानी की परिभाषा बता सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। विद्वानों के अनुसार वे लोग जो अपने खेत के साथ साथ खेत के उत्पादित वस्तुओं के गुणों का ध्यान रखते हों, उन्हें किसान कहते हैं और उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को किसानी कहते हैं। आज के आधुनिक युग में किसानी एक ऐसा शब्द है जिसमें मजदूर व रोजगार दोनों शामिल हैं और मेरे हिसाब से यह दोनों शब्द किसानी व किसान के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सही मायने में मानवीय विवेक के साथ उदारता के लिए किए गए परिश्रम किसानी कहलाते हैं। अर्थात विवेक और परिश्रम दोनों का बराबर योगदान होना चाहिए। किसानी व किसान के मतलब जो पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित हो और किसान अपने खेत का उत्पादन बीज, रासायनिक व जैविक खाद के माध्यम से उतना ही बढ़ा सकता है जितना कि उसको उस स्थान के ताप, दाब व वायु का सहयोग मिलेगा। यानी जो व्यक्ति अपने खेत के वातावरण के प्रत्येक घटक का ध्यान अपने विवेक से रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसान कहलाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति खेत से जो भी उत्पादित होता है, उसको उदारता के साथ अपने परिवार के सदस्यों में, उसकी खेत में सहयोग करने वाले लोग वह समाज में व्यतीत करते हैं, वही सही मायने में एक पूर्ण किसान कहलाता है। यानी मानवीय विवेक और उदारता के साथ किया गया परिश्रम और मानवता व मानवीय मूल्यों को आगे ले जाना ही किसानी है और जो इस धर्म नियम का पालन करते हैं वो किसान कहलाते हैं। आपने बखूबी समझा किसान और किसानी क्या है। अब बात करते हैं इस लॉकडाउन के भयावह स्थिति के दौर में भारतीय किसान देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। रिपोर्ट को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको पता है देश के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में संलग्न हैं? आपको क्या लगता है, 30%, 40% या 50%? जी नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पूरे 69.5% लोग देश में आज भी अपने जीवन यापन के लिए कृषि कार्यों से जुड़े हैं। आपको क्या लगता है हम क्यों बता रहे हैं आपको यह सब? देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है कृषि और किसान हमारे पालनहार। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उद्योगों के विकास पर टिकी है। किसान की हालिया स्थिति को देखते हुए यह कहना सही भी है। वर्षों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था उद्योगों से ही चल रही है, लेकिन आपको यह बात भी माननी पड़ेगी कि जब लॉकडाउन लगा तो पता चला कि देश तो कोई और ही चला रहा है। मंदी के बीच अचानक किसानों से उम्मीद लगाए जाने लगी। लोग राशन के सामान के लिए दौड़ पड़े। बहुत से लोगों ने तो 3-4 महीने का राशन एक ही बार लेकर रख लिया। लेकिन इस भयावह स्थिति के दौर में भी किसानों के लिए कुछ अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल देश में यह वक्त रबी की फसल की कटाई का है। प्रकृति और आर्थिक संकट के बावजूद इस साल रबी की फसल अगर ठीक ठाक नजर आ रही है तो यह भारतीय किसानों की हारतोड़ मेहनत का ही नतीजा माना जाना चाहिए। वरना किसानों पर लगातार संकटों ने उन्हें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पीछे का सब चीज भूल भी जाएं, लेकिन आज भी किसानों के सामने चुनौतियां कम नहीं है। सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर पूर्णबंदी के फैसले से पूरा देश अचानक बंद हो गया था। जो जहां था वहीं रुक गया। सारे काम धंधे रातों रात बंद हो गए। जो माल जहां था वहीं रोक दिया गया। पकी पकाई फसलें किसानों के पास ही फंस गई। साग सब्जियों के ट्रक और ट्रॉलियां जो जहां था रास्ते में ही रोक दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उसमें लदा ज़्यादातर कृषि उत्पाद रास्ते में ही सड़ गया। जो कुछ मंडियों तक पहुंचा भी वह भी बहुत मुश्किल से बिका। इतना सबके बावजूद किसान दिन रात लग हमारी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहे हैं। हमें भी यह देखना होगा कि कहीं यह लॉकडाउन
किसानों की रसोई का लॉकडाउन न हो जाए। धन्यवाद।